तो दोस्तों अस्सलामुअलैकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस फॉर बिगनर्स के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं। ये कोर्स स्पेशल बिगनर्स के लिए बनाया गया है। तो हम आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा रिकर्शन है और रिकर्सिव फंक्शन है। ये क्या होता है, इनका क्या काम होता है, हमने कब यूज़ करें, ये अभी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं क्लास 18 के नाम से, जो कि हमारी क्लास है। तो मैं कहता हूँ क्लास 18 डॉट सीपीपी। और इसके बीच में से ऐसे भी नाम सही है आपका, लेकिन आप इसके बीच में से ये ख़त्म कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको एंटर दबा के हमने क्रिएट कर लिया। और उसके बाद हम अपनी स्टार्टर लगाएंगे। तो मैं अपनी स्टार्टर लगा लेता हूँ। और स्टार्टर एक कोड स्निपेट था जो हमने खुद बनाया था। देखिए इसे कितनी इजीली हमारा कोड सारा लिख के आ गया सिर्फ स्टार्टर लिखने से। तो अब हम देखते हैं हमारा रिकर्शन क्या होता है और रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। अगर कोई भी फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करे कि एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया जा रहा है, तो हम उसको रिकर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, जस्ट लाइक कि हमने यहाँ पे सम का फंक्शन क्रिएट कर देते हैं और वो फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करने लग जाए, तो वो रिकर्शन होगा। और उस फंक्शन को जो फंक्शन अपने आप को बार बार खुद ही कॉल कर रहा होगा, वो रिकर्सिव फंक्शन होता है। तो रिकर्शन और रिकर्सिव फंक्शन का आपको पता चल चुका होगा। तो ये अब हम कब यूज़ करते हैं, ये हम हमेशा यूज़ नहीं करते। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और एडवांटेज भी हैं। ड्रॉबैक्स इसके ये आ जाते हैं कि बाज़ रिकर्शन का जो फंक्शन होता है वो हमें समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आ जाती है। अगर आपको समझ आ रही है तब आप यूज़ कर सकते हैं, वरना रहने दीजिएगा। रिकमेंड होता है कि आप पे डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहें तो कर लें। तो रिकर्शन हमेशा आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। ये बाज़ बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर देता है, लेकिन बाज़ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी काम को ईज़ी कर देता है, आपके कोड को आपकी काफ़ी हेल्प कर देता है। तो रिकर्शन का आपको पता चल चुका होगा। तो अब हम थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं जिसमें हम रिकर्शन को देखेंगे, रिकर्सिव फंक्शन की एक एग्जांपल करेंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं इंट मेन का एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर अच्छा रिकर्शन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। और वो एग्जांपल फैक्टोरियल की रहती है, क्योंकि फैक्टोरियल में आपको बार बार फंक्शन को कॉल करना पड़ सकता है कि आप ये आपको एक तो लूप के जरिए भी कर सकते हैं, आइटरेशंस के थ्रू। लेकिन इसको हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं, रिकर्शन के थ्रू। तो हम अब फिलहाल अपनी इस वीडियो में जिस एग्जांपल को देख रहे हैं वो फैक्टोरियल की एग्जांपल है। हम देखेंगे किस तरह फैक्टोरियल को हम रिकर्सिव फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल का आप सबको पता होगा कि फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 4 का फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल का सिंबल आता है। तो बी को रिमूव करता हूँ, ये हमारे पास 4 का एक 4 फैक्टोरियल आ गया। तो अब 4 फैक्टोरियल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और अब आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि फैक्टोरियल का कोई भी नंबर होगा, उसको एक से कम करके उससे मल्टीप्लाई करते जाएं तो उसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। अगर 5 का फैक्टोरियल तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमारा 5 का फैक्टोरियल आ गया। और एक दो चीजें जो आपने रखनी है कि 0 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। 1 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाए या 1। तो इन दोनों का फैक्टोरियल 1 होता है बाय डेफिनेशन। तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो 1 बाय डेफिनेशन। तो ये तो हमारा फैक्टोरियल हो गया। अब हम अपनी फैक्टोरियल की एग्जांपल को लेके आगे चलते हैं। और अब हम देखेंगे क्या करेंगे। हम लिखते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं इंट मेन का, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट मेन के अंदर के फॉर एग्जाम्पल मेरा एक इंटीजर है और इंट उसका नाम मैं रख देता हूँ, कुछ भी रख देता हूँ, मैं के रख देता हूँ, के इज इक्वल टू 8। ये मेरा एक इंटीजर वेरिएबल है और मैं चाहता हूँ कि मैं 8 का फैक्टोरियल निकालूं। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसके बाद लिखता हूँ सी आउट
सी आउट माई नंबर, या फिर फैक्टोरियल ऑफ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ के इज इक्वल टू, और आगे हम अपना फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल किस तरह करेंगे, उसके लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ FAC के नाम से, और उसके अंदर मैं अपना फंक्शन कॉल कर देता हूँ और मैं एक इंटीजर पास कर देता हूँ जो कि हमारा k का इंटीजर है। तो जैसे ही मैं अपना k के इंटीजर को पास करूँगा और उसके बाद मैं इसके बाद एंडल लगा लेता हूँ एज अ गुड प्रैक्टिस। तो मैंने लगा लिया एंडल और उसके बाद सेमीकोलन लगा लिया। तो ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया, और इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ इंट FAC, और यहाँ पे मैं एक इंटीजर क्रिएट कर लेता हूँ L के नाम से, इंट L, और जो हमारे यहाँ से पैरामीटर रहेगा वो इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल करते हैं और उस फंक्शन के अंदर अपने फैक्टोरियल को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको फैक्टोरियल का फार्मूला पता होगा कि किस तरह वर्क करता है। अगर नहीं पता तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। फैक्टोरियल का फार्मूला सिंपल आपने लिखना है इस तरह, और यहाँ पे आपने लिखना है फार्मूला ऑफ फैक्टोरियल, और वो हम यूज करेंगे जो वो ये आएगा, जो भी हमारी वैल्यू लाइक हम यहाँ पे L को यूज कर रहे हैं तो L इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय L-1। तो ये हमारा फैक्टोरियल का फार्मूला है और हम इसी फार्मूले को यूज करते हुए अपना फैक्टोरियल निकालेंगे। तो ये हमारा एक फंक्शन आ गया, और इस फंक्शन के अंदर हम लिख लेते हैं कि इंटीजर L लिया, और मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ रिटर्न करना है आपने रिटर्न, और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमने ये वाली चीज रिटर्न कर देनी है। सेमीकोलन गया। तो अब मैं इसको सेव करूंगा तो आपके ख्याल से क्या आना चाहिए। अब ये रिकर्शन क्यों है, रिकर्शन ये इसलिए है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FAC, और अब आप देखें, अब अगर हम देखें इसको तो ये हमारा एक फंक्शन है FAC फंक्शन है, और ये अपने आप को ही दोबारा कॉल कर रहा है FAC को। तो ये हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन है। ये फंक्शन आएगा यहाँ पे आएगा, इसको कॉल करेगा, यहाँ से पैरामीटर लेगा, फिर रिटर्न में आके L को मल्टीप्लाई करेगा। जब इस वैल्यू की तरफ आएगा तो इसको दोबारा कॉल करेगा, इसको कॉल करके दोबारा वो ये सारा मेथड एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा इधर आएगा, दोबारा इसको कॉल करेगा। अब मैं अगर इसको सेव करके रन करूं तो आपके ख्याल से मेरे पास 8 का फैक्टोरियल आ जाना चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल सही आप समझे कि हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए हमारे पास रनिंग हो रहा है अभी। तो देखिए हमारे पास एरर आ गया एक। तो मैं इसको पहले कंसोल को क्लियर करके दोबारा इसको रन कर लेता हूँ। तो अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए स्टिल हमारे पास एरर आ रहा है। एरर आने की रीजन क्या है हम वो भी देख लेते हैं। एरर आ रहा है हमारा कि क्या लेते हैं, जो हमारे ये फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन है ये बार बार कॉल होता जाएगा, बार बार कॉल होता जाएगा, बार बार कॉल होता जाएगा, कॉल होता जाएगा, कॉल होता जाएगा। तो ये हमारा नॉन स्टॉप फंक्शन कॉल होता जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं आ पा रही। क्यों नहीं आ पा रही, यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाता है, दोबारा जाता है, फिर हमारा फंक्शन जो भी वैल्यू आती है वो मल्टीप्लाई बाय हो जाती है -1, और ये प्रिंट तक नहीं हो रही है, कॉल होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये अपने आप में एक बार साइकिल बन गई है और ये अपने आप में ही घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। चूंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है तो अब हम इसको, हमारे पास एक कंडीशन भी लगानी जरूरी है रिकर्सिव फंक्शन में, जहां पे जाके हमारा फंक्शन ब्रेक कर जाए, हमारी रिकर्शन वहां पे जाके रुक जाए, कहीं ना कहीं पे रुक जाए। तो हम एक कंडीशन भी लगाएंगे रिकर्सिव फंक्शन में। आप ये काम इजीली अपने उससे भी कर सकते हैं,
एक बार फिर आपको बता दूं, जो हमारा रिकर्स वो फंक्शन है हमारा, आइट्रेशन है, लूप है, लूप्स के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं इजीली। और उसमें आप एक कंडीशन दे देंगे, जैसे वो कंडीशन मीट होगी तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन हम इसको इस तरह करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, ये कोड तब तक करे कि हमारे यहाँ पे जो वन की डेफिनेशन थी, वन फैक्टोरियल की, वो वन थी, और हमने इसको वन तक रन करना है। तो मैं कहता हूँ जब तक ये वन नहीं आया था तब तक हमारा ये कोड रन होता जाए, कोड रन होता जाए until L is less than or equal to 1. Sorry, L is greater than or equal to 1 या L is equal to 1. मैं यहाँ पे इसको L is equal to 1 कर देता हूँ। तो L is equal to 1 होगा तो हमारा फंक्शन यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखूंगा, L is equal to 1, और मैं लिखूंगा साथ आगे रिटर्न 1 कर दो। कि जैसे ही हमारा L 1 के इक्वल हो तो आपने जो रिटर्न वैल्यू हो रही है वो आपने 1 के इक्वल कर देनी है। वो हमारा 1 वापस आए हमारे इस फंक्शन के अंदर, इससे हमारा 1 वापस आए। तो मैं यहाँ पे रिटर्न इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, और 1 करके मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब अगर मैं इसको इज इक्वल टू नहीं डालना रिटर्न के साथ, रिटर्न 1 सिंपल। तो अब मैं अगर इसको सेव करूँ, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ, तो हम देखते हैं ये कितना अफेक्ट करता है। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा 8 का जो फैक्टोरियल है वो आ गया है। तो हम यहाँ पे k को चेंज करके 4 कर देते हैं या 5 कर देते हैं, उसका चेक कर लेते हैं हमारा क्या फैक्टोरियल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, 4 करके मैं इसको सेव करूँगा तो हमारा देखिए 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो देखिए हमारा 4 का फैक्टोरियल 24 आ गया। अगर मैं k की वैल्यू देता हूँ 6 देता हूँ, उसको सेव करता हूँ, तो हमारा 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा। देखिए 720 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना काफ़ी लोगों व्यूअर्स की, स्टूडेंट्स की ना एक शिकायत होती है मेरे से, कि अब जैसे मैं यहाँ पे सी आउट कर रहा हूँ, सी आउट करने के वो कहते हैं आप यूजर से इनपुट ले लिया करें, आप इंट k इज इक्वल टू 6 क्यों रखते हैं, इसको इतना सिंपल क्यों रखते हैं, थोड़ा सा चीज़ें अंदर ऐड किया करें, थोड़ा सा कोड की लेंथ बढ़ाया करें। तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं चाहता हूँ एज सिंपल से सिंपल कोड रखना चाहता हूँ, क्योंकि बिगनर सीख रहे होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। बाकी तो आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, प्रैक्टिस कर करके आप लोगों को आएगा, लेकिन मैं बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मेरे से जितना सिंपल हो सकता है मैं इसको उतना सिंपल रखता हूँ। तो इसलिए मैं इसको इतना सिंपल रखता हूँ और सी इन वगैरह को यूज़ नहीं करता, कि जितना सिंपल होगा उतना बेटर होगा। लेकिन अगर आप सी इन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक सी इन के साथ दिखा देता हूँ। कि सी इन के लिए आप लिखेंगे सी आउट, और एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर हम लिखेंगे, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा लें, और फॉर गुड प्रैक्टिस हम एंडर लिख लेंगे। और उसके बाद हम एंटर करते हैं और सी इन करते हैं, सी इन, और सी इन पे हम के की वैल्यू यूज़र से ले लेंगे। अब हम यहाँ पे यूज़र से के की वैल्यू ले रहे हैं, जो वैल्यू यूज़र देगा वो वैल्यू आएगी। तो उसके लिए मैं इसको कमेंट आउट ऊपर ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और 6 की वैल्यू को रिमूव कर देता हूँ, और मैं इसको सेव करूँगा। तो अब हमारा देखिए फंक्शन किस तरह रन होगा। मैं उसके लिए टर्मिनल में जाता हूँ, और टर्मिनल में जाके मैं अपने फंक्शन को रन करता हूँ। तो आपकी फरमाइश पे ये मैं सी आउट सी इन वगैरह ऐड किया, लेकिन मैं चाहता हूँ जितना कोड सिंपल हो सके, कि आपको जो हमारा टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बेशक कोड आपका 2 लाइन्स का क्यों ना हो। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सिंपल रखता हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, टर्मिनल के ज़रिए आप कर रहे हैं, अपने फंक्शन को रन करना चाह रहे हैं, तो G++ आप लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे क्लास 18, और उसके एक्सटेंशन लिख देंगे .cpp। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी .exe की। तो अब मैं उस फाइल को यहाँ पे रन करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं अपनी क्लास को ही लिखूंगा, क्लास 18
डॉट ई एक्स ई, और आप टैब दबा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो मेरा ई एक्स ई कंप्लीट हो गया। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो एंटर दबा के देखिए मेरा फैक्टोरियल ऑफ 6 आ गया। इसने सी इन क्यों नहीं लिया? मैंने इसको सेव नहीं किया था। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके दोबारा रन करता हूँ। ओ रन कह रहा हूँ, इसको अपने टर्मिनल में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं टर्मिनल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास 18.exe और इसको मैं रन करता हूँ। तो इससे मेरे से एक एंटर नंबर का, मैं इसको 4 एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं 4 एंटर करूँगा तो ये मुझे 4 का फैक्टोरियल दे देगा। तो ये हमारी रिकर्शन थी और रिकर्सिव फंक्शन था। एक बार फिर बता दूं, रिकर्शन वो होता है कि कोई भी फंक्शन अपने, रिकर्शन का बेसिक मतलब होता है कि बार बार अपने आप को कॉल करी जाना, एक सर्कल में घूमी जाना। तो रिकर्सिव फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है जो अपने आप को खुद कॉल करता है, अ फंक्शन हु कॉल्स इटसेल्फ। और जो फंक्शन जैसे इस फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो है, इसने यहाँ पे फिर अपने आप को कॉल किया, यहाँ पे पहुंचा, फिर इसने सारा प्रोसेस दोहराया और फिर अपने आप को कॉल कर लिया। तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है और रिकर्शन होती है जिसमें ये अपने आप को एक अब बार बार कॉल कर रहा है और एक साइकिल में घूमी जा रहा है। तो ये रिकर्शन थी, आप इसको आइटरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।